हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों ये हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का वीडियो नंबर 2। बच्चा पहले वीडियो में ऑलरेडी हमने वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई डिस्कस कर लिया है, राइट? कि ह्यूमन आई हमारे कैसे वर्क करती है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या उसके काम होते हैं, राइट? तो हमें बायोलॉजिकल तो उसमें जाना नहीं है, हमें क्या पढ़ना है, हमें उसके डिफेक्ट्स पढ़ना है और उन डिफेक्ट्स को हम लेंस की हेल्प से कैसे ठीक कर सकते हैं, राइट? प्रीवियस चैप्टर में हमने लेंसेस पढ़े थे ना, और उसके बेसिकली ये मान लो हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, है ना। लोगों को स्पेक्ट्स लगे होते हैं, कॉनकेव लेंस लगता है, किसी को कॉन्वेक्स लेंस लगता है, किसी की पावर नेगेटिव होती है, किसी की पावर पॉजिटिव होती है। वो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट? यहाँ पे तो बच्चा यहाँ 4 टाइप्स के बेसिकली आई डिफेक्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज मायोपिया, Number 2 is hypermetropia. Number 3 is presbyopia. And number 4 is cataract. So in this video basically बच्चा we are going to study myopia. क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में बच्चा? हम लोग मायोपिया वाला डिफेक्ट डिस्कस करेंगे और उसका करेक्शन डिस्कस करेंगे, है ना। इसलिए मैं अलग अलग सबकी वीडियो बना देता हूँ, तो शॉर्ट शॉर्ट वीडियो भी हो जाएंगे, फटाफट से आप वन शॉट में उनको कंप्लीट कर सकते हैं, राइट? तो इस वाले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मायोपिया। तो बेसिकली 4 डिफेक्ट होते हैं: मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, रिस्बायोपिया एंड कैटरेक्ट। क्लियरिटी है? यहां से एक और चीज बताना चाहूंगा आपको कि मायोपिया बच्चा हम लेंस की हेल्प से करेक्ट कर देते हैं, हाइपरमेट्रोपिया भी हम लेंस की हेल्प से करेक्ट कर सकते हैं, रिस्बायोपिया भी हम लेंस की हेल्प से करेक्ट कर लेते हैं, बट जो कैटरेक्ट होता है ये हम लेंस की हेल्प से ठीक नहीं कर पाते हैं, ये सर्जरी से होता है, राइट? तो इसको हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे है क्या। बाकी इसका करेक्शन किससे नहीं होता है? लेंस से नहीं होता है, इसको हम डॉक्टर सर्जरी ही करते हैं इसके, राइट? बाकी ये 3 डिफेक्ट मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और रिस्बायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ सुटेबल लेंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुटेबल लेंस। डन? क्लियरिटी है क्या पढ़ना है हमको? ओके, तो पहले देखेंगे डिफेक्ट मायोपिया, फिर उसको कैसे करेक्ट हम करेंगे, राइट? पहले डिफेक्ट देन इट्स करेक्शन। सो बच्चा पेन कॉपी उठा लीजिए फटाफट से, है ना, और हेडिंग डाल दीजिए myopia. We are going to study a eye defect that is known as myopia and it is also known as short sightedness. क्या कहलाती है? मायोपिया का एक और नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट साइटनेस। अब बच्चा शॉर्ट साइटनेस का मतलब क्या हुआ? पास का दिखना। शॉर्ट साइटनेस, साइटनेस का मतलब होता है दिखना, और कहा शॉर्ट, कहां का? शॉर्ट का। तो शॉर्ट साइटनेस का मतलब क्या होता है बच्चों? पास का दिखना। अगर पास का दिख रहा है और कोई ना कोई डिफेक्ट है, मतलब इसको कहां का नहीं दिखता है? दूर का। तो मायोपिया कैसा डिफेक्ट है? बिकॉज ऑफ विच द पर्सन इज अनेबल टू सी अ फार डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जो मतलब दूर है ऑब्जेक्ट, वो हमें दिखते नहीं है, ब्लर दिखते हैं, मतलब क्लियर नहीं दिखते। तो मायोपिया क्या डिफेक्ट होता है? मायोपिया वो डिफेक्ट होता है बच्चा जिसकी वजह से हमें या किसी को भी जिसको आई डिफेक्ट्स हैं उसको दूर की चीजें नहीं दिखती है। अब कितनी दूर की होगी वो हम डिस्कस करेंगे, राइट? और हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? फार साइडनेस, मतलब इसमें दूर का दिखता है, मतलब इसमें दूर, फार डिस्टेंस दिखता है, पास का नहीं दिखता। लाइक आपको बुक रीड करना है ना, न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो छोटी छोटी पास की चीजें आपको ब्लर दिखती है और आगे की चीजें मतलब थोड़ी दूर की चीजें आपको क्लियर दिखती है ना। तो मायोपिया में क्या होता है? शॉर्ट साइडेड, मतलब पास का दिखता है, दूर का ब्लर दिखता है। ऐसा नहीं कि दिखता ही नहीं है, ब्लर दिखता है, राइट? और हाइपरमेट्रोपिया में बच्चा क्या होता है? फार साइडनेस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फार साइडनेस। फार का मतलब दूर का दिखना और पास का ब्लर दिखता है। क्लियरिटी है? एंड व्हाट इज रिस्ट बायोपिया? रिस्ट बायोपिया ये होता है बच्चा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। दोनों डिफेक्ट अगर किसी को है, मतलब उसको सब कुछ ब्लर दिखता है। ऐसा नहीं कि दिखता ही नहीं है, दिखता है, पास का भी ब्लर दिखता है, दूर का भी ब्लर दिखता है, राइट? तो उसको हम बोलते हैं रिस्ट बायोपिया। तो जब इनको करेक्ट कर लेंगे तो इन्हीं का जो कंबाइंड करेक्शन होगा वो रिस्ट बायोपिया का करेक्शन हो जाएगा। बेसिकली रिस्ट बायोपिया क्या होता है? पास का भी नहीं दिखता है और दूर का भी नहीं दिखता, ब्लर दिखता है बेसिकली, है ना। डन है? क्लियर? ओके, पुट अप द हेडिंग मायोपिया। आइए इसको समझते हैं ये है क्या। तो आई डिफेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो आई डिफेक्ट्स की हेडिंग भी सर आपने मिटा दी। हाँ, तो बस अब पता चल चुका है क्या पढ़ना है हमें। तो इस वीडियो में हम फटाफट से डिफेक्ट पढ़ते हैं, क्यों आया ये, है ना, और फिर क्या पढ़ेंगे? इसका करेक्शन। तो पुट अप द हेडिंग मायोपिया। सर कैसा नाम है ये?
मेडिकल साइंस नाम है, ऐसे ही होते हैं वहां पे, है ना, मेडिकल साइंस में नाम ऐसे ही होते हैं, थोड़े से अजीबो गरीब, कोई ना। आइए, वी आर गोइंग टू स्टडी मायोपिया। आइए बच्चा देखते हैं प्रॉब्लम क्या हो रही थी। मैंने कहा ये अपना आई लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस ही होता है हमारा आई लेंस, ये हमारा आई लेंस है और ये हमारा रेटिना है। ये हमारा क्या है, रेटिना। मायोपिया का मतलब क्या होता है, मायोपिया इज अ आई डिफेक्ट, मायोपिया इज अ आई डिफेक्ट ड्यू टू विच myopia is a eye defect due to which person is unable to see far distinct object। क्या मतलब हुआ इसका, myopia is a defect due to which a person is unable to see a far distinct object, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट्स उनको नहीं दिखते हैं, ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं, मायोपिया। और इसका मतलब क्या हुआ, पास के ऑब्जेक्ट्स उनको दिखते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स उनको ब्लर दिखते हैं। ऐसा नहीं कि दिखते नहीं, उनको वो चीज समझ में नहीं आएगी क्या है, थोड़ा थोड़ा ब्लर दिखता है, दिखता तो है। ठीक, तो इसी डिफेक्ट को हम बोलते हैं बच्चा क्या, मायोपिया। अब ये हमारा क्या है, रेटिना। ये डिफेक्ट क्यों आया देखते हैं। ये क्या है, रेटिना। आपको याद होगा, अब पूरी आई का डायग्राम नहीं बनाएंगे, पूरे आई का डायग्राम नहीं बनाएंगे। हमारा क्या होता था, लेंस। कौन सा लेंस, आई लेंस। इसके आगे क्या होता था, कॉर्निया, है ना। तो बच्चा जब दूर ऑब्जेक्ट होता है तो हमें पता है रे कैसी आती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रे कैसी आती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कोई बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, वहां से कोई दो रेस आ रही हैं ऑब्जेक्ट से, है ना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम आई लेंस, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम आई लेंस they converge and meet at retina, but प्रॉब्लम क्या जा रही है, वो रेटिना पे नहीं मिल रही है, वो रेटिना के पहले मिल रही है। कोई क्या है, कोई रेस है। जब ऑब्जेक्ट दूर होगा तो उसको हम कैसे देख पाएंगे, जब उस ऑब्जेक्ट से रेस हमारी आंखों पर आएंगी तब हम उसको देख सकते हैं। और हमें पता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, बहुत दूर होता है, तो रेस कैसी आती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। डन है बात, हाँ सर। तो रेस आ रही थी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हमारे आई लेंस पे पहुंची, उसके बाद कन्वर्ज हुई। बच्चा वो कहां जाके मिलना चाहिए थी, तो स्क्रीन, हमारी स्क्रीन तो ये है, हमारी स्क्रीन तो रेटिना होता है। जब रेटिना पे इमेज बनेगी तो डाटा, तभी तो ऑप्टिकल नर्व रेटिना से कनेक्ट होती है और वो डाटा लेके ब्रेन में जाती है। ये सब हमने पढ़ा है पहले वाले वीडियो में, नहीं पढ़ा तो एक बार पहला वाला वीडियो बच्चा देख लेना। ठीक, अब प्रॉब्लम क्या क्या हुई कि ये जो रेस थी ये यहां नहीं गई। ये सब कराता कौन है, सिलरी मसल्स। कौन कराता है बच्चा, सिलरी मसल्स, यही तो है। कौन है ये, सिलरी मसल्स। काम क्या था इनका, याद करो। सिलरी मसल्स हेल्प इन चेंजिंग द फोकस ऑफ अ आई लेंस। अगर इसका फोकस, ये तो अभी कितना है इसका फोकस, यही तो है। अगर ये सिलरी मसल्स इसका फोकस को थोड़ा सा खींच के अगर फोकस बढ़ा देती तो ये रेस कहां पहुंच जाती, यहाँ पे। तो बच्चन की सिलरी मसल्स जो है वीक हो चुकी है, वो थोड़ा सा अच्छे से काम नहीं कर रही है, कमजोर हो गई है ना। किसी की बचपन से होती है, किसी की टाइम के साथ, एज के साथ हो जाती है। तो व्हेन दिस सिलरी मसल्स इज नॉट परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस वेल, राइट, एट दैट टाइम दिस डिफेक्ट अराइजेस। तो डिफेक्ट किसकी वजह से आया, ये डिफेक्ट आया सिलरी मसल्स की वजह से। अब ये सिलरी मसल्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही हैं, तो लेंस का फोकस चेंज नहीं हो पा रहा है, आई लेंस का फोकस चेंज नहीं हो पा रहा। तो जब फोकस चेंज नहीं हो पाएगा तो रेस को हमेशा रेटिना पे लेके नहीं जा पाएंगी, है ना। ये फोकस कैसे चेंज होता है, क्या होता है ना, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्लियर आउट किया था। तो बच्चा मेरा ये हो गया डिफेक्ट, इसको बोलते हैं डिफेक्ट डायग्राम, मायोपिया। ये डायग्राम किसका, ड्रॉ कर लेना। इसको हम बोलते हैं मायोपिया डिफेक्ट, मायोपिया डिफेक्ट। दिस इज अ डायग्राम फॉर अ मायोपिया डिफेक्ट। रेज आर कमिंग फ्रॉम अ फार डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ लेंस they are getting converged before the retina, they are getting converged before the retina, therefore the object appears to be blur, है ना। वो प्रॉपरली उसकी इमेज नहीं बन पाती है, ये डिस्टेंस बहुत छोटा होता है ना, थोड़े से आगे रेटिना के वो कन्वर्ज हो जाती है। लेकिन होना कहाँ चाहिए था, रेटिना पे। रेटिना पे होता तो प्रॉपर दिखता।
क्या बात समझ में आई? डिफेक्ट क्लियर है? बोले हाँ कि ना? डन? हाँ सर, ये तो समझ आ गया। अब बेटा इसका हमें क्या करना है? करेक्शन। क्या करना है? करेक्शन। इसको सही करना है। तो सही कैसे करेंगे सर? सर अगर ये रेस को हम रेटिना पे पहुंचा दें तो सही हो जाएगा। ये क्या है? मायोपिया डिफेक्ट का डायग्राम है। अब हमें इसको क्या करना है? सही करना है। तो बेटा अगर इसको सही करना है, इसको क्या करना है? सही करना है, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे जो रेस उस डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर था, जो दिखाई नहीं दे रहा, ब्लर दिख रहा है, उसके कारण जो रेस आ रही है उनको कहां पहुंचा दूं मैं? रेटिना पे अगर पहुंचा दें तो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बोलो। यहां लिख दिया मैंने रेटिना। ठीक, क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर बच्चों सोचो, ये जो रेस आ रही हैं, मैं इनको थोड़ा और फैला दूं, थोड़ा पहले डाइवर्ट करा दूं, तो डाइवर्ट करने के बाद ये थोड़ा और दूर जाके मिलेंगी। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, ये जो रेस आ रही हैं, मैं इनको थोड़ा सा डाइवर्ट करा दूं, क्या करूं? थोड़ा सा फैला दूं। तो जब ये रेस यहां से आएंगी और थोड़ी सी बच्चा फैल जाएंगी, और जब लेंस पे पहुंचेगी तो थोड़ी थोड़ी दूर जाके मिलेगी। हाँ हाँ सर, सही कह रहे हो आप। तो बच्चा जब इनको फैलाना है तो किसका यूज होगा? कौन से लेंस का यूज होगा? कॉनकेव लेंस। क्यों? कॉनकेव लेंस इज अ लेंस विच इज अ डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्ज करता है, फैलाता है लाइट को। आओ देखें। तो मैंने कहा आपसे, ये हमारा आई लेंस था, ये तो रहेगा, इसको थोड़ी हटा देंगे। और ये हमारा क्या रहा बच्चों? रेटिना। ये क्या रहा? रेटिना। डन। येलो वाली चौक कहाँ गई? मैं थोड़ा सा कलर चौक का यूज कर लेता हूं कि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाए। तो ये हमारी सिलरी मसल्स थी जो कि प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही हैं। इन्हीं के वर्क को हमें क्या करना है? ठीक। आइए, अब मैंने क्या किया, ये इन्हीं आई, इसी आई के सामने मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। क्या लगा दिया? सॉरी, कॉनकेव लेंस लगा दिया। क्या लगा दिया? कॉनकेव लेंस। ठीक, ये हमारा आई लेंस है। ये क्या है? आई लेंस है। अब इस आई लेंस के आगे बच्चा हमने क्या लगा दिया? एक कॉनकेव लेंस। क्यों लगाया? क्योंकि मुझे इन रेस को कहां पहुंचाना है? रेटिना तक। तो इन रेस को अगर रेटिना तक पहुंचाना है तो थोड़ा फैलाना पड़ेगा, और जब कॉनकेव मिरर आई लेंस इसको मिलाएगा तो थोड़ी सी दूर मिलाएगा, है ना? आओ देखें। तो ये जो रेस आ रही थी इस तरीके से, यही हो रहा था। अब इनके बीच में कौन आ गया? जो रेस दूर वाले ऑब्जेक्ट से आ रही थी, सीधे हमारी आंखों के लेंस पे गिर रही थी। अब कौन आ गया हमारे बीच में बच्चों? अब इन रेस की भी हमारे नहीं, मतलब इन रेस के बीच में कौन आ गया? कॉनकेव लेंस आ गया। कौन आ गया? कॉनकेव लेंस। तो ये कॉनकेव लेंस क्या करेगा? इनको थोड़ा डाइवर्ट करेगा इस तरीके से। समझ आया? समझ आया? यस और नो? अब ये क्या करेगा? ये कन्वर्ज करेगा, और ये अब जो कन्वर्ज करेगा तो कहां पहुंचा देगा? रेटिना पे। कहां पहुंचा देगा? रेटिना पे। क्या बात समझ में आई? सो दिस इज अ डायग्राम फॉर करेक्शन ऑफ myopia. This is a diagram for correction of myopia. समझ आया? क्या किया बच्चों हमने करेक्शन करने के लिए? हमने कुछ नहीं किया, हमने बस इनको थोड़ा और फैला दिया, और फैलाने के लिए हमने किसकी हेल्प ली? कॉनकेव लेंस की हेल्प ली। किसकी हेल्प ली? कॉनकेव लेंस की। किसकी हेल्प ली? कॉनकेव लेंस की। तो इस लेंस ने क्या किया? इन रेस को थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया, और फिर ये जाके हमारे आंखों पे पहुंचा, और फिर इसने थोड़ी सी दूर जाके कन्वर्ज किया, जो कि दूरी हमारी क्या थी? रेटिना। जाके कहां मिला दिया? रेटिना पे। ठीक है, समझ आया? तो मायोपिया डिफेक्ट किससे करेक्ट होता है? कॉनकेव लेंस से। अगर डिफेक्ट कौन सा हो? मायोपिया, तो किस लेंस से करेक्ट होता है? कॉनकेव लेंस से। याद रखना है ना, मायोपिया इज करेक्टेड बाय अ लेंस नोन एज कॉनकेव लेंस। बेसिकली लेंस हमारे दो ही टाइप के होते हैं, कॉनकेव लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस। प्लानो वगैरह भी होते हैं, बट जनरली हम किन की बात कर रहे हैं अभी? कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस की। तो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए किन लेंस का यूज होता है? कॉनकेव लेंस का। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मतलब दूर का नहीं दिखता है, अगर किसी को दूर का नहीं दिखता है, दूर का ब्लर दिखता है, तो उनका करेक्शन किससे होता है? कॉनकेव लेंस। अब आपको तो पता है मायोपिया क्या होता है। तो
तो मायोपिया इज करेक्टेड बाय लेंस विच इज नोन एज कॉनकेव लेंस। अब यहां थोड़ी ना कहानी खत्म हो जाती है, ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे, कोई बोलेगा हमें ब्लर दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा, जाओ कॉनकेव लेंस ले आओ बाजार से और लगा लो, ऐसे नहीं होता ना। सुना होगा हर किसी की पावर क्या होती है, अलग अलग। बेटा एक बात बताओ, कॉनकेव लेंस की पावर क्या होती है? पावर याद करो क्या होता था, पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। एफ क्या है, फोकल लेंथ। एफ क्या है, फोकल लेंथ। कॉनकेव लेंस का फोकस क्या होता है, नेगेटिव। कॉनकेव लेंस का फोकस क्या होता है, नेगेटिव। तो पावर क्या आएगी, नेगेटिव। तो जिनको दूर का नहीं दिखता है, मतलब जिनको कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया, उनके लेंस की पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि उनका लेंस कौन होता है, कॉनकेव। आपने सुना होगा जिन लोगों को स्पेक्ट्स लगे होते हैं तो वो क्या बोलते हैं, मेरी पावर -2 है या -1 है, अलग अलग होती है ना। वो डिपेंड करेगा कि उनका डिफेक्ट में उनको कितनी दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, वही करेक्ट करना है हमें बस। अब हम करेक्शन समझ चुके हैं। मायोपिया इज करेक्टेड बाय अ लेंस व्हिच इज नोन एज अ कॉनकेव लेंस एंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। तो जिन भी लोगों को दूर का नहीं दिखता है उनकी पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है। समझ में आया? अब कितनी नेगेटिव होती है, -1, -2, -3, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वो उनके फार पॉइंट पे डिपेंड करता है। अब हम बात करने वाले हैं इसके करेक्शन की, कैलकुलेशन की। तो बच्चा मैं ये वाला डायग्राम रब कर रहा हूं, उस डायग्राम को मैं रखूंगा क्योंकि उसी से मैं आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा। आइए, तो ये हमारा डायग्राम रख लिया हमने, ठीक। अब मैं बात कर रहा हूं फार पॉइंट की। किसकी बात कर रहा हूं, फार पॉइंट। इंपॉर्टेंट है यही, किसकी बात कर रहा हूं, फार पॉइंट की। फार पॉइंट क्या है बच्चा, जितनी दूर के बाद हमें ब्लर दिखना चालू हो जाता है वो उस पर्टिकुलर पर्सन का फार पॉइंट होता है। पहले बात समझिए, कोई भी नॉर्मल पर्सन है, कोई भी नॉर्मल पर्सन है, कौन है, कोई भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाले, उसी के बाद डिफेक्ट अच्छे से समझ में आते। कोई भी नॉर्मल पर्सन है, ह्यूमन बीइंग, जिसको कोई भी आई डिफेक्ट नहीं है, ना तो मायोपिया, ना हाइपरमेट्रोपिया, रिस्बायोपिया, कुछ भी नहीं है इसको। तो नॉर्मल पर्सन की जो रेंज होती है क्लियर दिखने वाली, वो उसकी आई से 25 सेंटीमीटर से लेकर इंफिनिटी तक होती है। अगर 25 सेंटीमीटर के पहले अगर आपको ब्लर दिखता है तो आपको कोई डिफेक्ट नहीं है। अगर 25 सेंटीमीटर के पहले, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये अपना आई है, ये अपनी क्या है, आई है ना। डन। अब बच्चा ध्यान से सुनना, हमें क्या करेक्शन तो कर दिया। अब कोई बोलेगा इसको इतनी दूर के बाद नहीं दिखता, इसको सुटेबल लेंस सजेस्ट करो कितनी पावर का, तो कैलकुलेशन करके भी तो देना है कौन सा लेंस लेना है, कितने पावर का लेना है, उस लेंस का फोकस कितना होना चाहिए ना, न्यूमेरिकल तो यहीं से आएंगे। तो बस फटाफट देखिए, जो भी कोई नॉर्मल पर्सन होता है उसका जो नॉर्मल देखने का विजन होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी तक। मतलब ये एक नॉर्मल पर्सन की रेंज होती है 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी तक। इस जिनको जो सब कुछ दिखता है वो नॉर्मल पर्सन का आई विजन होता है। अगर 25 सेंटीमीटर के पहले अगर ब्लर दिखता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब वैसे ही है। किसी किसी को नहीं भी दिखता हो, किसी को 20 सेंटीमीटर के बाद ही सब अच्छा दिखता हो, बट नॉर्मल जो एवरेज है वो क्या है कि 25 सेंटीमीटर से लेके, मतलब मैं कहता हूं ये 25 है, मेरी आंखों से कितना है 25, इसके बाद सारी चीजें क्या दिखेंगी हमें, सब प्रॉपरली दिखेंगी, कोई ब्लरनेस नहीं है। तो एक नॉर्मल पर्सन का विजन होता है, ठीक। अब डिफेक्ट क्या होगा, अब अगर इससे कोई अलग इंसान है, पर्सन है, जैसे कि मैं बोलूं, अब सुनना ध्यान से, अब मैं बोलूं कि कोई पर्सन है जिसको 25 सेंटीमीटर तक से तो बढ़िया दिखता है, लेकिन 80 सेंटीमीटर के बाद सब कुछ ब्लर हो जाता है। 80 सेंटीमीटर के बाद सब कुछ ब्लर हो जाता है, तो मतलब जो इनका फार पॉइंट है वो कितना है, 80 सेंटीमीटर। जो इनका फार पॉइंट है वो कितना है, 80 सेंटीमीटर। मतलब फार पॉइंट, इसके बाद सब कुछ क्या दिखता है, ब्लर। नॉर्मल पर्सन को क्या दिखता है, 25 सेंटीमीटर के बाद सब कुछ दिखता है उसको प्रॉपरली विदाउट ब्लर। बट अगर एक कोई नॉर्मल जिसको मायोपिया डिफेक्टेड है, उसको अगर मान लो फॉर एग्जांपल 80 सेंटीमीटर के बाद सब कुछ क्या दिखता है, ब्लर दिखता है। क्या दिखता है,
ब्लर दिखता है, तो उसका फार पॉइंट क्या हुआ, मतलब वो कहां तक अच्छे से देख सकता है प्रॉपरली, फार पॉइंट वो कितना हुआ 80 सेंटीमीटर। मैं कहता हूं कोई दूसरा है, उसको 2 मीटर के बाद, कितने के बाद 2 मीटर्स के बाद ब्लर दिखता है, 2 मीटर के बाद वो पहचान नहीं पाता है कि क्या लिखा हुआ है ना, कौन खड़ा हुआ है। अगर 2 मीटर के बाद उसको दिखता तो है, लेकिन 2 मीटर के बाद उसको क्या दिखता है, ब्लर दिखता है, तो उसका फार पॉइंट क्या हो गया 2 मीटर्स, क्या हो गया 2 मीटर्स। क्लियरिटी है। द पॉइंट और द डिस्टेंस फ्रॉम द आई आफ्टर विच अ पर्सन इज अनेबल टू सी अ डिस्टेंस क्लियरली, distance from a, what is for point definition, a distance from the eye after which a person is unable to see the objects clearly, the point is known as far point, the point is known as far point। ठीक, आइए करेक्शन करते हैं फॉर्मूले की हेल्प से। हमें क्या डिजाइन करना है, कॉनकेव लेंस, ये लेंस डिजाइन करना है। ठीक, डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया, डन है, डायग्राम ड्रॉ कर लिया, रब कर दूं, ठीक है। आइए करेक्शन का डायग्राम था, मैं हटा देता हूं। अब फटाफट से करेक्शन करके 2-3 न्यूमेरिकल, बहुत इजी न्यूमेरिकल होते हैं, 2 चीजें याद रखनी होती है आपको और कुछ भी नहीं इसमें। तो नॉर्मल पर्सन कितना विजन देख सकता है, 25 सेंटीमीटर से लेके कहां तक, बोलो इंफिनिटी तक। और जो कुछ पॉइंट के बाद जिसको ब्लर दिखने लगता है वो उसका क्या होता है, फार पॉइंट। और अगर बच्चा 25 सेंटीमीटर के पहले अगर आपको ब्लर दिखता है तो कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया के हर इंसान में आप आते हैं, ठीक, तो वो डिफेक्ट नहीं कहलाता है। आइए, और दिखता है तो अच्छी बात है। आओ, अब होना क्या है, ध्यान से सुनना, ये हमारी आई थी, ये हमारा रेटिना था, मैं कह रहा हूं ये फार पॉइंट है, ये क्या है फार पॉइंट। इसके बाद उस पर्सन को कुछ नहीं दिखता है, ये उसका क्या है फार पॉइंट, P इज अ फार पॉइंट। और इस डिस्टेंस को मैं बोलता हूं x। इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर किसी का फार पॉइंट बच्चा अलग अलग होता है ना, किसी के सेम भी हो जाते हैं वो अलग बात है, बट फार पॉइंट हर का पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो उसका फार पॉइंट क्या है, x है। इसके बाद इनको कोई भी चीज क्लियरली नहीं दिखती है, इस पॉइंट के पीछे इनको कोई भी चीज क्लियरली दिखती नहीं है। तो हम इसका करेक्शन कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं, अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं, जो भी इनकी दुनिया इस तरफ है, जो भी ऑब्जेक्ट इस तरफ है, उसको उठा के अगर मैं पी पे ला दूं या पी के आगे ला दूं तो उसको दिखने लगेगा। हाँ सर, क्या बोला मैंने, बात चमकी, क्या बोला मैंने, कि जो भी ऑब्जेक्ट इस फार पॉइंट के पीछे हैं, इस फार पॉइंट के पीछे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट इस फार पॉइंट के क्या है पीछे हैं, अगर उनको उठा के मैं अगर यहां रख दूं पी या पी के आगे इधर, तो उनको देखने लगेगा। हाँ सर, ऑब्वियस सी बात है देखने लगेगा, क्योंकि फार पॉइंट तक तो दिखता है, फार पॉइंट के बाद नहीं दिखता है। तो जो भी ऑब्जेक्ट यहां पर है उनको मैं कहां ला दूं, यहां, तो हम ऐसा तो करेंगे नहीं, ओ इसको दिख नहीं रहा है तो इस ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, ऐसा तो करेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, इन ऑब्जेक्ट्स की इमेज, इन ऑब्जेक्ट्स की इमेज कहां ला देंगे, पी पे या पी के आगे। इन ऑब्जेक्ट्स की इमेज हम कहां बना दें, पी पे। ये ऑब्जेक्ट जो पी के पीछे हैं, जो हमें दिख नहीं रहे हैं, जिसको मायोपिया है, जिसको क्या है मायोपिया है, जिनका फार पॉइंट कितना है एक्स है, मतलब वहां उनको कहां तक दिखता है, एक्स का दिखता है। तो जो जो चीजें एक्स के पीछे हैं, जो जो चीजें एक्स के पीछे हैं, अगर हम उनकी इमेज पी पे बना दें तो उसको दिखने लगेगी। यस और नो, हाँ सर सही कह रहे हो। और इमेज बननी भी कैसी चाहिए, सीधी ही बननी चाहिए, नहीं तो ऑब्जेक्ट को उल्टा थोड़ी ना दिखाओगे। तो हम क्या लगा देंगे, हमें पता है, हमें पता है सेम, और इमेज कहां बननी है, सेम साइड बननी है, कहां बननी है, इसकी यहीं पर बननी है, सेम साइड बननी है। तो लेंस कौन सा यूज करेंगे, अभी पढ़ा है कौन सा, कॉनकेव। तो हमने इसके सामने क्या लगा दिया, एक कॉनकेव लेंस लगा दिया। क्या लगा दिया, कॉनकेव लेंस। अब ये लेंस क्या करेगा बच्चा, जो भी ऑब्जेक्ट यहां होंगे उनकी इमेज यहां बना देगा पी पे, समझ आया। जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनकी इमेज कहां ला देगा, पी पे ला देगा, और फिर हमारे लेंस को ये बढ़िया तरीके से दिखने लगेगा। क्या बात समझ में आई। अब ध्यान से सुनिएगा एक और पॉइंट, उसके बाद हम कहानी खत्म कर देंगे। और हमारे पास लेंस फॉर्मूला है, क्या होता है, 1/f is equals to 1/v minus 1/u।
अब हमें इस v और u की वैल्यू मिल जाए तो हमें f मिल जाएगा। किसको डिजाइन करना है? इसको। किसको डिजाइन करना है? इस कॉनकेव लेंस को डिजाइन करना है। इसका फोकस पता करना है। इसका फोकस पता चल जाएगा बच्चों तो पावर होती है 1/f। तो इसके लेंस की पावर हमें पता चल जाएगी। और अगर हमें किसी का फार पॉइंट पता है तो हम उसको बोल देंगे कि बेटा जाओ ये वाली पावर का लेंस लगवा लो, आपको दिखने लगेगा। समझ में आया? बस यही तो कहानी। अब ध्यान से सुनिएगा। अब मान लो ये हमारा फार पॉइंट है x, ये हमारा क्या है? फार पॉइंट x। ठीक। अब जो भी ऑब्जेक्ट इस फार पॉइंट के इस तरफ है वो क्या हो गए? u। वो क्या हो गए? u। ये क्या हो गया? u। इसके लिए इसको काम करना है ना, इसको नहीं, इसको काम करना है, इसको डिजाइन करना है। तो जो भी ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के p के इस तरफ है तो वो क्या हो गया? u। इमेज कहां बनानी है? p पे, तो ये क्या हो गया? v। समझ में आया? तो इसमें v क्या होता है? v हमारा फार पॉइंट होता है। याद रखना, जब हमें क्या डिजाइन करना है मायोपिया के लिए, जब हमें लेंस डिजाइन करना है कॉनकेव लेंस, तो उसके लिए जो v की वैल्यू होती है वो कौन होती है? फार पॉइंट होता है हमारा। v की वैल्यू क्या होती है बच्चों? फार पॉइंट होता है, फिक्स्ड है वो। क्योंकि हमें सारी इमेज कहाँ लानी है? जो भी पीछे होगा p के उसको लाना कहाँ है? p पे, तभी तो दिखेगा। हाँ सर, क्योंकि ये हमारा क्या है? यहां तक दिखता है, इसके बाद नहीं दिखता है, ब्लर दिखता है। तो सारे ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट है कहाँ? p के पीछे, उनकी इमेज कहाँ लानी है? p पे लानी है। तो p पे आ जाएगी तो दिखने लगेगा। समझ में आया? तो p क्या हो गया? इमेज डिस्टेंस। p क्या हो गया? इस लेंस के लिए जो डिजाइन करना है कॉनकेव, इमेज डिस्टेंस। समझ में आया? जो इमेज डिस्टेंस क्या होता है? v। तो v क्या हो गया? फार पॉइंट। समझ में आया? डन है। आओ अब और समझते हैं। ठीक। तो v हमारा हमेशा क्या रहेगा? फार पॉइंट। इस फॉर्मूले में v हमेशा क्या रहेगा? फार पॉइंट। u क्या रहेगा? अब बच्चा u तो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग है। हर ऑब्जेक्ट के लिए u क्या है? अलग अलग। तो एक बात समझना ध्यान से। ठीक। इस P पॉइंट के बाद सारी दुनिया इनके लिए क्या है? ब्लर है ना। इस पॉइंट P के बाद ये P क्या है? ये P हमारा क्या है? फार पॉइंट। फार पॉइंट का मतलब जिस पॉइंट तक हमें दिखता है और उस पॉइंट के बियॉन्ड हमें कुछ भी नहीं दिखता है, ब्लर दिखता है। इस तरफ सारी दुनिया क्या है? ब्लर है। इस तरफ सारी दुनिया क्या है? ब्लर है। तो आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बताता हूं इन्फिनिटी की, फिर से सुनना। कई बच्चों को मैं हमारे पुराने वीडियो में डिस्कस किया था लाइट की। इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी बच्चा वो होता है जो आपके रेंज के बाहर है। हमेशा ये नहीं होता कि बहुत बड़ी चीज इन्फिनिटी है। जो आपकी रेंज के बाहर है वो चीज क्या होती है? इन्फिनिटी। मैं आपसे कहूं कि आप यहां से सन पे चले जाओ तो आपके लिए यहां से सन जाना इन्फिनिटी है, ना के बराबर। आप नहीं जा सकते, इम्पॉसिबल है। लेकिन लाइट सन से अपने अर्थ पे आती है, तो लाइट को वहां से आना यहां तक इन्फिनिटी नहीं है। तो मेरी बात समझना ध्यान से। जो भी ऑब्जेक्टों का डिस्टेंस होगा पी के, यहाँ पी पॉइंट के बाद हमारी जिस उस पर्सन की दुनिया क्या है? ब्लर है। तो पी पॉइंट के इस तरफ सारी चीजें क्या हो जाती हैं? इन्फिनिटी। मतलब हमारी रेंज के बाहर है। तो जो u की वैल्यू होती है किसमें? मायोपिया में, वो क्या होती है? इन्फिनिटी। मतलब फार पॉइंट कितना है? सपोज किसी पर्सन का फार पॉइंट कितना है? 80 सेंटीमीटर। कितना है? 80 सेंटीमीटर। मतलब 80 सेंटीमीटर के बाद इनको सारी चीजें ब्लर दिखती हैं। तो सब इस 80 सेंटीमीटर के बाद इनकी दुनिया क्या हो चुकी है? ब्लर हो चुकी है। मतलब इनकी दुनिया क्या है? इन्फिनिटी है। आप खुद सोचो, अगर u की वैल्यू अलग अलग हो जाए तो फोकस बार बार बदलता रहेगा। क्या जो चश्मा या स्पेक्स आपको लगते हैं, क्या अलग अलग ऑब्जेक्ट देखने के लिए आप स्पेक्स चेंज करते हैं क्या? नहीं, एक ही स्पेक्स से सब कुछ देखते हो, है ना। वो अलग बात है, कुछ टाइम इंटरवल के बाद, कुछ सालों के बाद आपका नंबर चेंज हो जाता है तो स्पेक्स बदल जाते हैं, वो डिपेंड करता है। बट जब आप एक बार जाओगे उसके यहाँ, ऑप्टिशियन के यहाँ, तो वो आपको एक लेंस देगा, स्पेक्स देगा, और उसको लगा के आप सब चीजें बढ़िया देखने लगते हो, है ना। मतलब जिसको डिफेक्ट्स होते हैं ये, राइट। तो आप देखो यहाँ यू बदल जाएगा, यहाँ वाला यू बदल जाएगा, यहाँ वाला यू बदल जाएगा, यहाँ वाला यू बदल जाएगा। वी फिक्स है और यू बदलता रहेगा तो एफ बदलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बेसिकली सारे ऑब्जेक्ट हम उसमें कंसिडरेशन कर लेते हैं, ये सब क्या है? इन्फिनिटी है। ये सब क्या है? इन्फिनिटी है। इसको भी यहां लाना है, इसको भी यहां लाना है, इसको भी यहां लाना है, इसको भी यहां लाना है। तो ये सारे यू जो भी बियॉन्ड पी है, बियॉन्ड फार पॉइंट है, फार पॉइंट के पीछे जितने भी पॉइंट है ऑब्जेक्ट के, जितने भी दूरी है, वो सब क्या हो जाती है? इन्फिनिटी।
तब क्या हो जाती है, इन्फिनिटी। सो यू विल ऑलवेज बी इन्फिनिटी। आपको क्लियरिटी हो गई होगी लेंस कैसे डिजाइन करना है। तो डिजाइनिंग अ कॉनकेव लेंस फॉर मायोपिया, myopia defect is corrected by a lens that is known as concave lens. Myopia is corrected by a lens that is known as a concave lens. Done. And the lens, for a lens, designing a lens, we have a formula 1 upon f is equals to 1 upon b minus 1 upon u. हमें क्या निकालना है, फोकस। तो बेटा v क्या होता है, फार पॉइंट। वो डॉक्टर्स ऑप्टिशियन पता कर लेते हैं कि इनको कितने पॉइंट के बाद नहीं दिखता है। तो v क्या होता है हमारा, फार पॉइंट, और u क्या होता है, इंफिनिटी। समझ में आया। अब इस डायग्राम को मैं रब कर रहा हूं, मैं आपको पूरी कहानी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दी है मैंने। होप आपको समझ आ गया होगा क्या है। तो हमें करना क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट फार पॉइंट के उस तरफ है, मतलब उस पॉइंट के उस तरफ है जो हमें नहीं दिखते, उन सारों को की इमेज हमें कहां बनानी है, फार पॉइंट पे, तो सब दिखने लगेंगे। वही हमने कर दिया। तो आइए फटाफट से यहां लिख देता हूं, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। दिस इज व्हाट, दिस इज अवर लेंस फॉर्मूला फॉर डिजाइनिंग अ लेंस। और किससे करेक्ट होता है ये, myopia is corrected by using कौन से लेंस, कॉनकेव लेंस। तो बच्चा इनकी पावर भी क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, है ना, ठीक है। तो v क्या होता है इसमें हमारा, फार पॉइंट, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा या तो पूछा जा सकता है, कोई भी क्वांटिटी देके कोई भी पूछी जा सकती है। u हमेशा क्या होगा, इंफिनिटी, u की वैल्यू हमेशा क्या होगी, इंफिनिटी। अच्छा, v हमेशा क्या होगा इसमें, नेगेटिव, v हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। क्यों, उस तरफ ही तो इमेज बनानी है, लेंस के सेम साइड ही तो इमेज बनानी है। तो जब लेंस के सेम साइड इमेज बनती है तो जिस तरफ फार पॉइंट है उसी तरफ क्या बनानी है, इमेज। जो फार पॉइंट के पीछे है उसको उठा के कहां लाना है, फार पॉइंट पे। तो इमेज कहां बन रही है, सेम साइड। जब इमेज सेम साइड बनती है तो वो क्या, और जो ऑब्जेक्ट की साइड होती है वो नेगेटिव होती है, तो उसी साइड अगर इमेज बनानी है तो वी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। तो आइए मैं आपको यहां से दिखाता हूं, इसकी पावर भी क्या आएगी, नेगेटिव। देखो अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा सब। बहुत लेंथी तो नहीं पढ़ा दिया मैंने आपको, सब कुछ समझाया डिटेल में। एक बार पढ़ लोगे आसानी से सीधे पेपर में बैठो, काम हो जाएगा। तो आओ फॉर्मूले में रखते हैं। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस वी, फार पॉइंट गिवन होगा तो वी की वैल्यू रखेंगे। अच्छा, प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी, क्यों, u क्या है, इंफिनिटी। इंफिनिटी किसी भी चीज को इंफिनिटी से डिवाइड करो तो क्या होता है, जीरो। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन वी प्लस 0। तो यहां से जो फोकस आया वो कितना है, माइनस वी। फोकस कितना है, माइनस वी। समझ में आया, फोकस कितना है, माइनस वी। और आप देखो कॉनकेव लेंस जो होता है उसका फोकस नेगेटिव ही होता है, आ भी गया। और वी क्या है, फार पॉइंट, वी क्या है, फार पॉइंट। बस हो गया लेंस डिजाइन। पावर कितनी होती है, 1 अपॉन एफ। सो विच इज इक्वल्स टू, अगर आपको फार पॉइंट पता है तो चुपचाप से वैल्यू रख दो, माइनस 1 अपॉन वी। और v को किस में रखना है, v शुड बी इन मीटर्स। इसको अच्छे से नोट कर लो, v शुड बी इन मीटर, क्योंकि पावर को हम किस में बताते हैं, डायोप्टर में। पावर को किस में बताते हैं, डायोप्टर में। और डायोप्टर क्या होता है, मीटर इनवर्स। तो v को रखना किस में, मीटर में। अच्छे से इसको नोट कर लो। v क्या होता है, फार पॉइंट, जहां पर हमें इमेज बनानी है। तो किसकी, जो v के पीछे हैं, जो फार पॉइंट के पीछे हैं, उनकी इमेज कहां लानी है, v पे। फार पॉइंट से तो हमें दिखने लगता है तो उस चीज हमें दिखने लगेंगी। तो जो जो ऑब्जेक्ट कहां है, फार पॉइंट के पीछे, जो जो ऑब्जेक्ट कहां है, फार पॉइंट के पीछे, तो वो क्या कहलाते हैं बच्चों, वो इंफिनिटी। उनके लिए सारे डिस्टेंस क्या हो गए, u इंफिनिटी हो गया। तो इस फॉर्मूले में मैंने रख दिया। अब जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ उसकी इमेज बनानी है, तो v क्या होगा, नेगेटिव। और v क्या है हमारा, फार पॉइंट। ठीक, अभी क्वेश्चन लेते समझ में आ जाएगा। तो डायरेक्टली हमारा फोकस कितना हो गया, माइनस वी के बराबर। फोकस किसके बराबर हो गया, माइनस वी के बराबर। तो अगर आपको क्या पता हो, फार पॉइंट, तो फार पॉइंट कितना होता है, v। तो फोकस कितना आ गया, माइनस ऑफ फार पॉइंट। पावर कितनी आई, 1 डिवाइडेड बाय
फोकस मतलब 1 डिवाइडेड बाय फार पॉइंट और माइनस के साथ। ये रहा पूरा काम। क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप नोट कर लो जब तक मैं पानी पी लूं। बढ़िया। चलो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, कहानी करते हैं खत्म। बस अब तो आप कर लोगे। लिखो, अ पर्सन इज suffering from a myopia, a person is suffering from a myopia। किससे सफर कर रहा है? मायोपिया से। a person is suffering from myopia। कौन सा डिफेक्ट इनको? मायोपिया। एंड हिज और हर, नहीं तो हिज वाले बुरा मान जाएंगे, नहीं तो हर वाले बुरा मान जाएंगे। अ पर्सन नहीं लिख दिया, हिज और हर नहीं पूछ रहा है। अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, हिज और हर फार पॉइंट इज, फार पॉइंट इज 100 सेंटीमीटर। कितना है? 100 सेंटीमीटर। 150 कुछ भी हो सकता है, मतलब 100 सेंटीमीटर के बाद इनकी सारी दुनिया क्या हो जाएगी? ब्लर हो जाएगी। सजेस्ट अ सूटेबल लेंस, सजेस्ट अ सूटेबल लेंस फॉर अ पर्सन। इनको सूटेबल लेंस सजेस्ट करिए। अब जब आप लेंस सजेस्ट करते हो तो आपको लेंस भी बताना है प्लस उसकी पावर भी बताना है कि ये थोड़ी ना बोल दोगे जाओ कॉनकेव लगा लो। कौन सा कॉनकेव लगा लो, कितनी पावर का? तो सॉल्यूशन लिखेंगे, कौन सा लेंस सजेस्ट करना है? कॉनकेव लेंस। द पर्सन शुड यूज अ कॉनकेव लेंस। अब क्या बतानी पड़ गई? मायोपिया किससे करेक्ट होता है? कॉनकेव से। ये तो बता दिया हमने। अब क्या बताना है? पावर बतानी है। तो पावर बताने के लिए क्या बताना पड़ेगा? फोकस। तो याद रखना V क्या होता है? फार पॉइंट। V क्या होता है? फार पॉइंट जो आपको गिवन है, ठीक। और V हमेशा होगा क्या? नेगेटिव, क्योंकि सेम साइड बनानी है। डन। चलिए, और U क्या होता है इस केस में? इंफिनिटी। बेसिकली आपको बता चुका हूं, जब ये सब क्वांटिटी गिवन हो तो फोकस क्या हो जाता है? माइनस V के बराबर। फोकस क्या हो जाता है? माइनस V के बराबर। तो मतलब फोकस कितना हो गया? -100 सेंटीमीटर। एक बार और बता देता हूं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो जब मायोपिया है तो u हमेशा क्या होता है? इंफिनिटी। सब कुछ बता चुका हूं ये थ्योरी में क्यों होता है। v क्या होता है? फार पॉइंट होता है, सब बता चुका हूं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/-100, क्योंकि इमेज कहाँ है? ऑब्जेक्ट के सेम साइड, और ऑब्जेक्ट साइड क्या होती है? नेगेटिव। -100 माइनस 1/इंफिनिटी। किसी भी चीज को इंफिनिटी से डिवाइड करो तो क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो। तो फोकस कितना आ गया? -100। डायरेक्ट भी लिख लेते तो कोई बुराई नहीं है। क्लियर? ऑल्सो वी कैन राइट फोकस इज इक्वल टू -1 मीटर्स। फोकस क्या हो गया? -1 मीटर्स। तो पावर क्या आ गई? 1/f। f कितना है? 1 मीटर। पावर में जब फोकस की वैल्यू रखते हैं तो क्या रखते हैं? मीटर्स में। तो 1/1 माइनस के साथ, तो पावर आ गई -1 d इज योर आंसर। तो इनके लिए कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस ऑफ पावर -1 डायोप्टर। तो जिनको दूर का नहीं दिखता है उनको कौन सा लेंस लगता है? कॉनकेव। और उनकी पावर क्या होती है? नेगेटिव। ये आपने सुना होगा। डन है। पावर क्या होती है उनकी? नेगेटिव। तो किसी का फार पॉइंट कितना है? 100 सेंटीमीटर, तो उनको कॉनकेव लेंस सूटेबल होगा। पावर कितनी? -1d की। समझ में आया? सर इजी है। हाँ तो मैंने कब कहा कि ये टफ था? बहुत इजी है ये, पिछले वाले चैप्टर से बहुत इजी है। वहां यू भी दुनिया भर का, यहाँ तो यू सीधा क्या है मायोपिया में? इंफिनिटी। वी क्या है? फार पॉइंट। एफ क्या है? फोकस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समझ गए कैसे निकालना है? अब एक दूसरे पैरामीटर पे ले लेते हैं। व्हाइट व्हाइट हो रहा है बोर्ड, व्हाइट व्हाइट हो रहा है बोर्ड, ग्रीन ग्रीन कर लेते हैं बोर्ड को। हो गया ग्रीन, है ना बच्चों? बच्चों मजाक तो आता है आपको, पढ़ाई समझ तो आती है
है ना, कुछ चेंजेस हो तो बताते रहा करो, हमें तो बस मेहनत करनी रहती है और बढ़िया 10th क्लास में शानदार स्कोर करना है हमें, है ना। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन सुनिए, मायोपिया पे ही। अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ मायोपिया, किससे सफर कर रहा है, मायोपिया, एंड यूजिंग अ लेंस एंड यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर -2D, -2D मायोपिया है तो कॉनकेव यूज कर रहे होंगे जिसकी पावर कितनी है, -2D, कितनी है, -2D। व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ अ पर्सन, उल्टा हो गया क्वेश्चन, बस ये दो ही क्वेश्चन आते हैं मायोपिया। व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ अ पर्सन, या तो देखो कैसे बोलता, मायोपिया नहीं लिखता, अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिफेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव लेंस, तो समझ जाना कॉनकेव किसके लिए, मायोपिया के लिए, और जिनकी पावर कितनी है 2D, तो समझ जाना पावर माइनस ले लिए क्योंकि लेंस कौन सा है, कॉनकेव। ठीक, और समझो, अगर बोले पर्सन इज अफेक्टेड फ्रॉम अ मायोपिया एंड यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर, माइनस ना बोल के बोल देता 2D, तो भी अंडरस्टूड है, जब मायोपिया है तो पावर दी है 2D बट होगी कितनी, -2D, समझ में आया, पावर 2D है, तो ये आपको दिमाग लगाना है, दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं दिया हो तो पता होना चाहिए कि मायोपिया है तो लेंस कौन सा यूज होता है, कि कौन सा यू लेंस यूज कर रहे होंगे, कॉनकेव लेंस यूज कर रहे होंगे, क्योंकि इनकी पावर कैसी है, मतलब डिफेक्ट कैसा है, मायोपिया, तो लेंस क्या होगा, कॉनकेव, और कॉनकेव की पावर क्या होती है, कॉनकेव का फोकस नेगेटिव होता है, इसलिए कॉनकेव की पावर नेगेटिव होती है, तो नहीं भी अगर पावर 2D लिखा होगा तो बाय डिफॉल्ट -2D ही लेंगे, समझ में आया। व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ अ पर्सन, समझ में आया, तो फार पॉइंट निकालना है। अब हमें पता है इसमें जो फार पॉइंट होता है वो -V के बराबर होता है, जो फोकस होता है वो -V के बराबर होता है, और V क्या होता है, V तो फार पॉइंट होता है, V तो फार पॉइंट होता है, फिर से दिखाऊं क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो U तो होता है इंफिनिटी, तो ये तो टर्म हो गई 0, तो फोकस, और V क्या होता है, नेगेटिव, तो फोकस किसके बराबर आ जाता है, -V, या V किसके बराबर होता है, -f, क्लियरिटी है, बेसिकली जो फोकस होगा वही फार पॉइंट होगा, जो फोकस होगा वही फार पॉइंट होगा। आइए फोकस निकाल दो, तो पावर इज इक्वल टू, है ना, माइनस बाद में लगा लेना, अब हमें यहां निकालना क्या है, जब V दिया हो तो -V रखेंगे, जब F दिया हो तो F की वैल्यू रखेंगे। एक चीज याद रखना बेटा दिमाग में, हम वैल्यू उसकी रखते हैं साइन के साथ जो गिवन होता है, वैल्यू हम उसकी रखते हैं साइन के साथ जो क्वेश्चन में गिवन होता हो, ठीक, डन। तो जो निकालना वो ऑटोमेटिक साइन के साथ आएगा, तो यहां भी हमने बस इतना लिख लिया, मैं आपको समझाया था, तो फोकस निकाल लो, पावर पॉइंट पता चल जाएगा। तो पावर क्या होती है, 1/f, पावर कितनी गिवन है आपको, पावर आपको गिवन है -2D, -2D, f क्या हो गया 1/p, तो f आ गया आपका -1/2, डन। तो कितना हो गया -0.5, और किस में आएगा, मीटर में, क्योंकि पावर अपनी डायोप्टर होती है जो कि मीटर इनवर्स होती है, तो जब f रखते हैं तो मीटर में आता है, रखते हैं, और जब f निकालते हैं पावर के फॉर्मूले से तो आता भी किस में है, मीटर में, ठीक। तो f कितना हो गया 1/p, p दिया हुआ है -2, तो -1/2 इज इक्वल टू -0.5, तो ये कितना होगा -50 सेंटीमीटर, डन है, -50 सेंटीमीटर, डन है। अब हमें पता है मायोपिया में जो हमारा फोकस होता है वही तो फार पॉइंट होता है, जो हमारा फोकस होता है वही तो फार पॉइंट होता है, तो फोकस कितना है -50, और फॉर्मूले से f क्या होता है -v के बराबर, तो v कितना हो गया 50 सेंटीमीटर, ये रहा आंसर, समझ आया, डन है, बोलो, और नहीं है तो फॉर्मूले में रख के देख लो। बेटा याद रखना मायोपिया में जो हमारा फार पॉइंट होता है वो फोकस के बराबर होता है, मैंने कई बार आपको भी दिखा दिया, तो 1 अब इसमें रख के देख लो, ठीक। u क्या होता है इंफिनिटी, फोकस कितना है -50, -1/50, 1/v -0, तो v कितना हो गया -50,
आप फॉर्मूले में रख के रख लो, यू याद रखना क्या होता है, मायोपिया के केस में यू हमेशा क्या होता है, इंफिनिटी, वी हमेशा क्या होता है, फार पॉइंट, एफ उसका होता है फोकस किसका, जो लेंस हमने डिजाइन किया है। क्लियरिटी है। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं, कभी पावर देके आपसे उसका फार पॉइंट पूछ लेंगे, तो पावर से फोकस निकाल के फार पॉइंट निकाल देंगे, या डायरेक्टली हमें पता है जो फोकस होता है वो फार पॉइंट के बराबर होता है इन केस ऑफ मायोपिया। या तो कभी फार पॉइंट दे देंगे, आपसे लेंस की क्या पूछ लेंगे, पावर पूछेंगे, कौन सा लेंस इनको लगाएं। तो यहां से समरी ये बनती है कि जब मायोपिया हो मतलब शॉर्ट साइडनेस हो, दूर कर नहीं दिखता हो, तो कौन सा लेंस लगता है, कॉनकेव, और उसकी पावर होती है नेगेटिव क्योंकि उसका फोकस होता है नेगेटिव, और उसको हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं। यू क्या होता है, इंफिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इंफिनिटी, और v क्या होता है, फार पॉइंट, और f होता है फोकस। तो दिस इज ऑल अबाउट बच्चा मायोपिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आई हैव क्लियर्ड आउट ईच एंड एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इसकी सारी चीजें एक क्लियर कर दी मैंने, ये क्यों होता है, इसको कैसे करेक्ट करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, डन है। So this is all about myopia. In the next video, we are going to cover hypermetropia. Till then, have a good day, nice day, stay safe, stay connected. Have a good day. Tada, bye bye.